अब हम MongoDB ट्रांजेक्शन देखेंगे कि क्या होता है MongoDB ट्रांजेक्शन और क्यों यूज होता है। तो सिंपल अगर MongoDB ट्रांजेक्शन का अगर डेफिनेशन देखोगे ना, अ ट्रांजेक्शन इन MongoDB इज अ वे टू एग्जीक्यूट मल्टीपल डेटाबेस ऑपरेशन एज अ सिंगल यूनिट वेर either ऑल ऑपरेशन सक्सीड और नन ऑफ देम आर अप्लाइड। मतलब एक ट्रांजेक्शन क्या होता है, जैसे एक वे होता है जिससे आप मल्टीपल जो डेटाबेस ऑपरेशन है ना, एक सिंगल यूनिट जैसा आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। इफ अगर वो सारे जो मल्टीपल डेटाबेस कॉल ऑपरेशन है, अगर वो सब सक्सीड हुए तो वो चीज एग्जीक्यूट होगा, कमिट होगा, वरना वो नन ऑफ देम अप्लाइड, मतलब एक भी अप्लाइड नहीं होगा। अभी जैसे ये डेफिनेशन से आपको इतना नहीं समझेगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप ये मेरा डायग्राम देख रहे हो, अभी आप एक यूजर हो, समझो आप गए कोई प्लेटफॉर्म पे, आप आपका मतलब वॉलेट है, मतलब आपने कुछ प्रोडक्ट बाय किया, समझो आपके वॉलेट में 10,000 रुपीज है, आपने कुछ मतलब प्रोडक्ट बाय किया, या तो कुछ मतलब बोलते हैं ना टॉयज बाय किया, मॉइस्चराइजर बाय किया, या कुछ भी आपने बाय किया, समझो आपने 1,000 रुपीज का आपने बाय किया। अभी आपके मनी बोलते हैं ना, आपके वॉलेट से वो मनी डिडक्ट हो गया 1,000, मतलब जो 10,000 था वो 9,000 हो गया। और आपका जो ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर जो क्रिएट हुआ है वो मतलब क्रिएट हुआ ही नहीं, वो फेल्ड हो गया। और जो प्रोडक्ट, जैसे अभी प्रोडक्ट उसके पास 20 था और वो रिड्यूस भी नहीं हुआ, मतलब आपके अकाउंट से पैसा कट गया, बट जो ऑर्डर आपने प्लेस किया वो तो आपको मतलब प्लेस ही नहीं हुआ। और जो प्रोडक्ट जितना क्वांटिटी था 20, मतलब यहाँ डेटा बोलते हैं ना इनकंसिस्टेंसी हो गया। मतलब देखो मनी डिडक्टेड हो गया, ऑर्डर भी नहीं क्रिएट हुआ और जो स्टॉक था वो भी नहीं अपडेट हुआ। मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट डेटा हो गया कि यूजर ने मनी लॉस किया बट उसका ऑर्डर नहीं प्लेस हुआ। तो ये केस में यूजर तुम्हारे पास आएगा कि भाई मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, ये क्यों नहीं हुआ, मतलब मेरा पैसा डिडक्ट हो गया। फिर आपको अगर समझो, फिर उसको पैसा रिफंड वगैरह करना पड़ेगा। सो अगर ये विदाउट ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम होता है, मतलब अगर समझो एक एक चीज फेल हो गया तो मतलब प्रॉब्लम ये हुआ, उसका एक चीज पास हुआ था बट बाकी सब चीज फेल हो गया, तो उसका पैसा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो कट गया, बट उसका जो ऑर्डर प्लेस होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो यही प्रॉब्लम अगर देखोगे विद ट्रांजेक्शन रिजॉल्व होता है। अभी समझो हम लोग एक यूनिट जैसा रन करेंगे, अगर भाई समझो हमारा पहला मनी डिडक्ट हो रहा है, फिर ऑर्डर प्लेस हो, अगर पहला सिनेरियो होगा कि सब चीज सक्सेसफुल होगा तो हमारा कमिट होगा, जो ट्रांजेक्शन होगा ना वो कमिट हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आएगा नो ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेस, मतलब जितना था सब कंसिस्टेंट डेटा रहेगा। मतलब मेजर सिनेरियो क्या हो सकता है, समझो आपके वॉलेट से पैसा डिडक्ट हुआ, आपके वॉलेट से 10,000 था वो 9,000 होगा, और सेकंड जब ऑर्डर प्लेस करने का था वो कुछ मतलब कोड लेवल में इशू आ गया, ये प्लेस वाला जो था वो फेल हो गया और प्रोडक्ट भी रिड्यूस मतलब बोलते हैं ना डिडक्ट नहीं हुआ। तो अगर ट्रांजेक्शन आपके मतलब एक यूनिट जैसा रन कर रहे हो, अगर इसमें से एक चीज भी फेल हुआ ना तो ये सारा जो भी ऑपरेशन है ना वो रोल बैक हो जाएगा। मतलब अभी समझो मेरा डिडक्ट हुआ था 1,000 वाला, तो मेरा ये चीज फेल हो गया ना, तो ये क्या करेगा, सिंस हम लोग एक ट्रांजेक्शन जैसा करे, एक सिंगल यूनिट जैसा ये डेटाबेस कॉल करे तीनों, तो अगर एक भी चीज फेल होगा ना ये जो रोल बैक कर देगा, जो चीज मतलब सक्सेस भी हुआ था ना उसको रोल बैक कर देगा, उसको मतलब रिवर्ट कर देगा। जो ऑलरेडी समझो अगर 1,000 मनी डिडक्ट हुआ है तो 1,000 मनी इसको फिर से स्टोर कर देगा, मतलब ऐड कर देगा। तो सिंपली इसका यही बेनिफिट होता है, जैसे आइदर सब सक्सीड, अगर सब सक्सीड हुआ तो भाई तुम्हारा पैसा कटना चाहिए, अगर ऑर्डर प्लेस हुआ तो पैसा कटना चाहिए, बट अगर ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ तो मैं पैसा क्यों काटो, तो वो किसमें आप ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हो। मतलब हर एक आप यूनिट जैसा रन करोगे डेटाबेस कॉल को, अगर एक भी फेल होता है तो आप जो डेटाबेस कॉल हुआ भी था उसको भी आपको रोल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मगर अगर मेरा मनी डिडक्ट हो रहा है तो मेरा ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, अगर मेरा ऑर्डर प्लेस हो रहा है तो मेरा मनी डिडक्ट होना चाहिए, तो ये सारी चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, तो हम लोग को एक ट्रांजेक्शन फॉर्म में करना पड़ेगा। तो सिंपली अगर देखो मैं ट्रांजेक्शन से कर रहा हूँ तो, और अगर मनी समझो डिडक्ट होता भी है तो अगर रोल बैक करने का तो मनी नॉट डिडक्टेड होगा, ऑर्डर नॉट क्रिएटेड, तो सब मतलब ठीक होगा, तो नो चेंजेस अप्लाइड, एवरीथिंग इज सेफ, मतलब सारा हमारा डेटा कंसिस्टेंट रहेगा। अगर मनी डिडक्ट हो रहा है तो ऑर्डर प्लेस होगा, मनी डिडक्ट नहीं होगा तो ऑर्डर नहीं प्लेस होगा, मतलब अगर सब सक्सीड होगा तो एक कमिट होगा, अगर एक भी फेल होगा तो ये रोल बैक कर देगा, कमिट नहीं होगा। तो सिंपल यही ट्रांजेक्शन होता है। ये सिंपली अगर कैसा वर्क करता है, ये ऐसी ही फॉर्म में अगर आपको अगर कोई इंटरव्यू में पूछेगा, जैसे आप फ्रेशर, आपको ये नहीं बोलेगा कि ट्रांजेक्शन मतलब मोस्टली आपको ट्रांजेक्शन का नॉलेज होना चाहिए रियल लाइफ में। अगर प्रैक्टिकली करना है तो देखो ये कोड, इसका ऐसे फॉर्म में कोड लिखा जाता है, पहले इसका सेशन क्रिएट करना पड़ता है, फिर इसका जो भी ट्रांजेक्शन की क्वेरी है विद ट्रांजेक्शन में रखना पड़ता है, तो ये सारा इसमें आपको एज अ सेशन पास करना पड़ता है। तो आप इधर से अगर पूरा चेक कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज में आपको देखना है वो लैंग्वेज में आपको ट्रांजेक्शन का कोड मिल जाएगा। और इन डेप्थ आपको जो भी पढ़ना है ऑफिशियल वेबसाइट से आप मतलब देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली ये चीजें चलता कैसा है, क्योंकि मैं एज अ थियोरी मतलब बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको एज अ फ्रेशर इतना डीप में भी नहीं जाओगे तो चलेगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए कि ट्रांजेक्शन कब यूज करना चाहिए। अगर इसका बेनिफिट देखोगे तो ट्रांजेक्शन यूज करोगे तो आपका डेटा कंसिस्टेंट रहेगा, एटोमिसिटी रहेगा, या तो सब सक्सीड होगा या तो फेल होगा सब, ये रिलायबल ऑपरेशन होगा, एरर हैंडलिंग विथ रोल बैक, मतलब बहुत सारी चीज इसमें ये इसका बेनिफिट्स है। तो ट्रांजेक्शन अगर आपसे कोई पूछा ना
मतलब ये एक यूनिट, मतलब एक यूनिट कर सकते हो जिसमें आप मल्टीपल जो ऑपरेशंस होते हैं उसको एक एज ए यूनिट रन करोगे। अगर एक भी फेल होता है तो सारा चीज रोल बैक हो जाएगा, अगर सब सक्सीड होगा तो ही वो सारी चीज कमिट होंगे। जैसे हमारे केस में अगर सब मनी डिडक्ट हो रहा है, ऑर्डर प्लेस हो रहा है, रिड्यूस स्टॉक हो रहा है, तो ट्रांजेक्शन बोलते हैं सक्सीड, और बोलते हैं ना कमिट करेगा ट्रांजेक्शन। इफ अगर एक भी फेल होता है वो रोल बैक कर देगा, जो चीज ऑपरेशन उसका पास भी हुआ था वो भी इसको रोल बैक कर देगा, मतलब रिवर्ट कर देगा। तो ये ट्रांजेक्शन होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, हम लोग देखेंगे शार्डिंग क्या होता है।